पाकिस्तान के नेताओं का पैसा ले लिया जाए तो पाकिस्तान का बहुत सा कर्जा चुकाया जा सकता है। यकीन नहीं आता तो आप देखिए जरा, ये पाकिस्तान के नेता हैं, वहां के रहनुमा हैं, इनकी सरपरस्ती में मुल्क डूब गया है, लेकिन इनकी संपत्ति कितनी है ये मैं आपको बताऊंगा। जरदारी बैठे, नवाज शरीफ बैठे, शहबाज शरीफ दोनों भाई हैं, उनके बगल में खड़े हैं बाजवा और उनके बगल में बैठे हैं इमरान खान। पाकिस्तान पर 11 लाख करोड़ का कर्ज है, 11 लाख करोड़। उसके खजाने में कितना है? सिर्फ 3.09 अरब। कितना? 3.09 अरब। और उसमें भी देखिए 3 अरब डॉलर जो है वो उधार का है, वो खर्चा नहीं कर सकते। ये गारंटी डिपॉजिट है 3 अरब डॉलर, जिसे खर्च नहीं किया जा सकता। यानी पाकिस्तान के पास बचा कितना? 0.09 अरब। दिवालिया होने से बचने के लिए 10 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान IMF से लगातार भीख मांग रहा है, उसके खुद के नेता मालामाल है। देखिए जरा, भ्रष्टाचार और सरकारी पैसों से अमीर बन गए ये नेता। अब जिस नेता की मैं बात करूंगा वो रंगीन नजर आएगा, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट। सबसे पहले जरदारी की बात कर रहा हूं, टाई का रंग लाल हो गया है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सबसे अमीर नेता हैं। पूर्व राष्ट्रपति के पास 13,000 करोड़ की संपत्ति है। 13,000 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। कौन सी दुकान चलाते हैं कोई नहीं जानता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जरदारी को भगोड़ा घोषित किया गया था। मैं आपको बताऊं कि जरदारी को मिस्टर 10% भी कहा जाता था, क्योंकि हर ठेके में, हर टेंडर में जरदारी 10% रख लेते थे। 13,000 करोड़ की संपत्ति जमा थी। अगला नाम देखिए जरा, उनके बगल में बैठे नवाज शरीफ। अब उनकी टाई का रंग लाल हो गया। पूर्व PM नवाज शरीफ के पास भी अकूत खजाना है। शरीफ के पास 12,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। भ्रष्टाचार के चलते शरीफ को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। देश छोड़कर भी भाग गए नवाज शरीफ लंदन में। उनके बगल में दूसरे भाई बैठे शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ की टाई का रंग हरा हो गया। अब उनके बारे में हम बता रहे हैं। मौजूदा PM शहबाज शरीफ तीसरे अमीर नेता है पाकिस्तान में। इनकी संपत्ति देखिए, 700 करोड़ की संपत्ति है PM की। पूर्व PM इमरान खान पर फिजूल खर्ची का आरोप लगे और 370 करोड़ की प्रॉपर्टी। अभी इमरान की बात हो रही है, इमरान के पास 370 करोड़, शहबाज के पास 700 करोड़। घर से ऑफिस जाने में इमरान ने 98 करोड़ रुपए उड़ा दिए, सिर्फ घर से ऑफिस जाने में। इमरान के खर्च से पाकिस्तान की कंगाली और बढ़ गई है। अब सोचिए जरा, आर्मी चीफ ने क्या क्या इकट्ठा किया है। कमर बाजवा के पास 13 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं, और खासतौर पर आर्मी चीफ, या आर्मी चीफ कम होते हैं, ठेकेदार ज्यादा होते हैं, बिल्डर होते हैं, भूमाफिया होते हैं, जमीनें कब्जाते हैं वहां। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा रहे हैं और बाजवा पर भ्रष्टाचार से पैसे जमा करने के आरोप लगे। यह है स्थिति। अब पाकिस्तानी पत्रकार को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, पारस जहां, जो बता रही है कि शहबाज ने पाकिस्तान का क्या हाल किया। सबसे बड़ा भरम तो ये टूटा कि शहबाज शरीफ बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर और कामयाब सियासतदान हैं। शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे तो लगता था कि पूरे मुल्क में एक वही शख्स हैं जो डिलीवर करना जानते हैं, एक वही वजीर आला हैं जो आवाम के सबसे बड़े खादिम हैं। उनका अपने तरक्याती कामों की वजह से बाकी तीनों सूबों में भी खूब चर्चा था। उनकी पंजाब स्पीड पूरे मुल्क में मशहूर थी। उन्होंने कामों में मजीद तेजी दिखाना शुरू की तो पंजाब स्पीड बढ़कर शहबाज स्पीड हो गई। उनकी इसी स्पीड का चीन तक चर्चा हो गया। वो यही शहबाज स्पीड लेकर वजीर आजम बने तो ये स्पीड अवाम और पाकिस्तान के फायदे के बजाय पूरे मुल्क को उल्टी पड़ गई। महंगाई को शहबाज स्पीड लगी तो महंगाई रॉकेट से भी तेजी से सफर करके आसमान तक पहुंच गई। डॉलर ने शहबाज स्पीड पकड़ी तो मुल्क का खजाना खाली कर गया और हम IMF की मिन्नतें तरले करने पर मजबूर हो गए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम में भी शहबाज स्पीड की तेजी है, बेरोजगारी में भी शहबाज स्पीड, गुर्बत के इजाफे में भी शहबाज स्पीड, और तो और इलेक्शन से जान छुड़ाने में भी शहबाज स्पीड। अब ये शहबाज स्पीड अवाम के फायदे के बजाय आखिर पाकिस्तान के नुकसान में क्यों तब्दील हो गई है?